Good morning, students. Good morning, sir. Sit down. Thank you, sir. मैं हूं अंजनी सिंह, प्राइमरी का मास्टर, और ये हमारी प्राइमरी की पाठशाला। आज का टॉपिक है HCF, महत्तम समापवर्तक। LCM आप पढ़ चुके हैं। LCM में आपने ये सीखा है कि जो उसकी पुरानी पद्धति है और पेपर में कितनी जल्दी कर सकते हैं, विद इन 3-4 गिनती गिनने तक का ना, कितना भी बड़ा LCM हो आप उतनी देर में 5 सेकंड में कर जाओगे। हमें वैसे ही HCF सीखना है कि अगर हमें देख करके ही पेन और कॉपी ना उठाना पड़े तभी हम लगा जाएं। HCF कोई बोले और हम देख करके ही बता दें कि HCF उसका क्या होएगा। इसकी जरूरत कहां पड़ती है बेटा? हम भाग विधि, गुणनखंड विधि से लगाएंगे, उसको सजाएंगे। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम ज्यादा लगता है। अगर हमें ट्रिक पता रहेगी तो हमारा समय बच जाएगा, क्योंकि 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन करना रहता है और डार्क भी करना रहता है ऑप्शन। किसी में 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा है, किसी में कम है। तो उस तीव्रता को बनाए रखने के लिए हम ट्रिक विधि का भी इसमें संयोजन करेंगे। ठीक है, आते हैं इनके नर नेचर पर बात करते हैं कि जनाब ये है क्या HCF, जो बच्चों को बहुत परेशान किए रहते हैं ना। HCF इसका फुल फॉर्म होता है, पहले इसके फुल फॉर्म पर आते हैं, देन इसकी डेफिनेशन पर आते हैं, देन इसकी पुरानी पद्धति पर आते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक विधि पर आते हैं, फिर इसकी जो और बारीकियां होंगी हम उससे अवगत होंगे। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एक नाम और भी है जो आपकी किताबों में भी लिखा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसके कभी कभी और नाम भी रहते हैं, जैसे हाईएस्ट हुआ, ग्रेटेस्ट हुआ, बिगेस्ट भी कोई कह रहा है तो कोई बात नहीं है। इसके हिंदी अर्थ पर आते हैं, महत्तम समापवर्तक। कैसा अपवर्तक? महत्तम। महत्तम मतलब महकने वाली चीज नहीं ना, महत्तम मतलब ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम, बड़ा से बड़ा, मैक्सिमम। समझ रहे हो ना? एकदम जो ग्रेटेस्ट हो, उससे बड़ा कोई चीज बचे ना, उस सीमा तक, उस लिमिट तक, उसको कहेंगे महत्तम। इसमें डिवाइजर लिखा हुआ है और यहां फैक्टर लिखा हुआ है। डिवाइजर माने होता है भाजक, भाग देने वाला, जो भाग देता है, जो काट देता है ना, जिससे हम किसी संख्या को बांटते हैं। भाग वो डिवाइजर बताता है कि इस संख्या को कितने भागों में बांटा जाएगा। ठीक, जैसे आप लिखे रहते हो ये क्या है? डिवाइजर। भाजक, भाजने वाला, भाजने वाला मतलब काटने वाला। क्लियर है? व्हाट इज फैक्टर? बेटा एक एक चीज जाने रहेंगे तो ये जो हमको डराता है, ये डराएगा नहीं, हमारे बच्चे इसको डराएंगे। ये HCF जो है बच्चों को देख के डरेगा। फैक्टर, फैक्टर माने होता है गुणनखंड। फैक्टर माने खंड में हो। फैक्टर माने होता है, सही सही पूछो क्या रहता है, जिसे आप ये समझो फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मतलब समझ रहे हो? टूट फाट जाए ना। ध्रुव और धैर्य साइकिल उड़ा रहे थे, स्पीड में जा रहे थे, दीवार से लड़े या एक दूसरे से लड़े, हड्डी टूटी। हड्डी टूटी, क्या हुआ? फ्रैक्चर। फ्रैक्चर माने टुकड़ा, टुकड़ा मतलब खंड, वही है फैक्टर।
उस चीज का खंड कर देना। ठीक, नारियल लिए हो, पटक दिए, क्या किए? नारियल हो गया खंड खंड। 6 तुम यहां था, 6 को आपने पटक दिया, 6 का हो गया खंड। कैसा खंड? गुणन रूपी खंड, मल्टीप्लाई हुआ रहे। 6 क्या हो गया? एक भी रहता है, एक तो सब में रहता है, इनबिल्ट है वो। एक तो सबको काटता है। इसके खंड क्या हुए? 2 गुणे 3 या 1 गुणे 2 गुणे 3। हाँ, इनका आपस में गुणा करने पर यही आना चाहिए, ये नहीं हड्डी आपकी टूटी थी ना। या सुनो, नारियल मान लो आपने पटक दिया देवी जी के धाम में या घर पर ही खाने के लिए, अब उसको बटोर रहे हो थाली में, तो नारियल की जगह लोहा थोड़ी हो जाएगा। इसका गुणा करके फिर निकालो तो 6 ही आना चाहिए, गलती से 9, 8, 7 सब नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो ना बेटा? गुणन खंड, फैक्टर करना उसका, उसको तोड़ देना, उसके खंड कर देना, गुणन खंड करना है। ये हो गया, इसमें कोई दम है नहीं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये कॉमन शब्द क्या है? कॉमन भी खतरनाक है, लग रहा होगा कि पता नहीं कहां से आ गया। हम एक एक चीज पर बात कर लेते हैं बेटा, तब आएंगे अपने असली मुद्दे पर। कॉमन, कॉमन वो भी कैसा कॉमन? ग्रेटेस्ट कॉमन या हाईएस्ट कॉमन? ग्रेटेस्ट कॉमन या हाईएस्ट कॉमन? कॉमन मतलब होता है जो किसी और चीज में भी मौजूद हो ना। जैसे एक बात कॉमन है कि यहां जितने बच्चे बैठे हैं सबके पास पेन है, लेकिन क्या सबके पास मार्कर है? मार्कर सिर्फ मेरे पास है। तो कहा जाए ये लिस्ट कॉमन हो गया एक तरह से। क्या हो गया? कि किसी पास में न्यूनतम है, न्यूनतम शून्य थोड़ी होता, शून्य माने कुछ नहीं, न्यूनतम एक व्यक्ति के पास है, लेकिन पेन जो है कॉमन, समझ रहे हो ना, जो बहुत तेरे लोगों के पास हो, या उसको कहेंगे उभयनिष्ठ। उभय मतलब 2 में, सर्वनिष्ठ सब में जो मौजूद हो। ये कैसा निष्ठ है? ये है ग्रेटेस्ट, मतलब अधिकतम, महत्तम, मतलब जितना हो सब के सब में कॉमन होना चाहिए। अगर यहां निकाल दो कॉमन ना, मैं बाहर हो जाऊंगा। पेन का अगर कॉमन देखा जाए तो पेन आप सबके पास मिलेगी, लेकिन मेरे पास क्या मिलेगा? मार्कर मिलेगा। इतना कॉमन हुआ, लेकिन मैं कॉमन के बाहर हूं। ग्रेटेस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन। जैसे देखो, अगर यहां कोई संख्या लिखी हुई है 6, ये हुआ क्या करोगे? फैक्टर 2 गुणे 3। यहां फिर लिखा हुआ मान लो 12। क्या लिखा है? 12 को आप लिख सकते 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। कोई और ले लें, 18 हो गया। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ग्रेटेस्ट कॉमन निकालना है। क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट कॉमन। जरा देखो, अगर हम 1 निकाल रहे हैं, देखो बेटा ये लिख दिए हैं इसलिए कि जब आप वो लगाओगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, रूढ़ संख्या। प्राइम को क्या कहते हैं? रूढ़। जब आप उसको निकालोगे तो अगर ये आपकी आदत नहीं पड़ी रहेगी तो डर जाओगे, सोचोगे अब इसका कॉमन कहां से ले, इसमें कुछ होता नहीं, खंड होता नहीं, होता है, एक सब में लगा रहता है। जरा देखो, 1 किस स्तर तक जाना है? स्तर तक। किस स्तर तक जाना है? ग्रेटेस्ट। संख्या कितनी थी? 6, 12, 18 लिखी थी। कुल कितनी संख्या है? 3। कॉमन किस हद तक जाना है? ग्रेटेस्ट, मतलब कि तीनों में मौजूद हो। अगर 10 संख्या होती तो कितने मौजूद होता? 10 में। 20 संख्या होती तो 20 में। 2 संख्या होती तो दोनों में।
ग्रेटेस्ट लिमिट, उसकी हाईएस्ट लिमिट, उसकी मैक्सिमम सीमा तक। अब इसमें तीन है ही है, तो दो चार बगल से थोड़ी लाएंगे, इसी में देखेंगे। जरा देखो, एक सब में है, ये सब में है, तो इसको एक बाहर निकालेंगे। फिर जरा इसको चेक करो, दो है, अब जरा देखो ऊपर से एक एक करके चेक करके आना, और उसको छोड़ते हुए आना है टिक करके ना, नहीं लंबी संख्या रहेगी तो थोड़ी देर बाद कंफ्यूज कर जाओगे, उसी के पास फिर चले आओगे। तीन देखो, तीन नीचे वाले पास है यार, ये है। देखो गुणा में चाहे 2 गुणे 3 चाहे 3 गुणे 2 संख्या कहीं भी आगे पीछे हो, गुणा और धन में कोई जो है नहीं, उनका क्रम बदलता रहता है ना। कहीं भी आप लिख दो 3 धन 2 बराबर 5, 2 धन, चाहे कोई 2 गुणे 3 लिखे या 3 गुणे 2 लिख दे, कोई अंतर है? तो बेटा 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ये 3 यहाँ भी है। ये देखो हमने एक नाला बना दिया इनके लिए, मिल गया 3। अब देखो इन यहां से तो हमने सबका जोड़ा चेक कर लिया, नीचे वाले का भी चेक करोगे। नीचे वाले आए 2, कहीं है? ये अकेले बैठे हैं, आउट। ये देखो इसमें सबका बना है, ये अकेले बैठे हैं। इसमें तो है क्या? इसमें है? इनको देख करके मत जाओ, जितने इसमें है उतने उसमें होने चाहिए। क्लियर है? ये मत बोलो कि ये 3 है सर, तो ये 3 तो था, इसका तो जोड़ा बन गया बेटा ना, इसकी टीम तैयार हो गई। इसकी देखना है कहीं? आउट। एलसीएम इक्वल टू, सॉरी एचसीएफ इक्वल टू एच। देखो बेटा कभी अगर ऐसे बोल डालूं तो सुधार दिया करो आप लोग ना। एचसीएफ क्या आया गया? 6। आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। पहले डेफिनेशन बता देते हैं, क्यों बच्चे बोरिंग समझते हैं, लेकिन पहले बोल देते नहीं, लास्ट में भूल जाएगा। इसकी परिभाषा, ये होता क्या है यार ना, आम इमली जादू कीड़ा मकोड़ा क्या है? हाँ, बच्चों को डराता रहता है। बच्चे इसका ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि जिंदगी भर पेपर में जो है डर डर के आएंगे। इसकी परिभाषा है बेटा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह कोई बड़ी से बड़ी, एकदम बड़ी से बड़ी संख्या हो, खूब बड़ी सी हो, दी गई संख्याओं को बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। बड़ी से, एक आध किताब में नए प्रकाशन की छापे हैं, शहूरदार आदमी है, वो छोटी संख्या और छोटी बात लिखे हैं, गलत है। अगर आपको मिल जाए तो मत समझना। बड़ी से बड़ी संख्या, जो दी गई संख्या, मान लो इतनी संख्या हम बहुत सारी दी गई, लिख नहीं रहे हैं, समझ गए ना? इसमें बहुत सारी संख्या भरी हुई है, पता नहीं कितनी भरी हो, चाहे इतनी भरी हो, इनफाइनाइट भरी हो, नो प्रॉब्लम, सब कटेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या, जो दी गई संख्या, जो यहां मौजूद संख्या है, को पूर्णतया विभाजित कर दे। क्या करे? ये ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या आप खोजो कि जितनी संख्याएं यहां मौजूद हैं उन सबको क्या कर दे? काट दे, पूर्णतया विभाजित कर दे। पूर्णतया विभाजित का मतलब क्या है? पूरी तरह से 2 शेष बच गया तब नहीं है, शेष शून्य होना चाहिए, रिमाइंडर विल बी 0। क्या होना चाहिए? 0, शून्य होना चाहिए। बड़ी से बड़ी संख्या हमें एक तलाशनी है, हमें ये निकालनी है, उसी में से निकल करके आएगी, इन्हीं में से खोजोगे ना। बड़ी से बड़ी संख्या, जो दी गई संख्या को क्या करे? पूर्णतया या पूर्णतः, दोनों बोल सकते हो, पूर्णतया विभाजित कर दे, विभाजित कर दे, विभाजित कर दे, या कह सकते हो काट दे। आप लोग खूब बोलते हो इसको, काट दे, काट करके खत्म, शेष आया शून्य। इसी को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। जो निकल करके बड़ी से बड़ी संख्या आएगी वो क्या होएगी? महत्तम समापवर्तक। ठीक,
यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है ना? हमने फैक्टर जान लिया, हमने क्या समझा, डिवाइजर क्या है, मैक्सिमम क्यों कहते हैं और मैक्सिमम कैसे समझते हैं ना। फिर हमने इसकी डेफिनेशन समझी, पहले नाम सुना, भाई नाम सुनोगे तो पहले नाम पर ध्यान दोगे। अरे इनका नाम रिस्का है, व्हाट इज रिस्का यार, रिस्का माने क्या होता है, आपके दिमाग में जाएगा ना। अच्छा चलो नाम समझ गए ना। अक्षिता, क्या नाम होता है अक्षिता? ध्रुव, पहले दिमाग में कौनता है आपके, हमारी वो बात समझ में आई। अब फिर हम आपसे मुखातिब होते हैं, हाँ भाई जानना चाहते हैं कहाँ से आए हो, क्या आए हो, क्या पढ़ने आए हो, क्या करते हैं ना। ये सब कर लिए और डेफिनेशन भी हो गई। अब इनको लगाएंगे, कैसे लगाना है। अगर जब हमारे पास सवालें आती हैं तो हम उसको कैसे लगाएंगे, और परीक्षा में हमें क्या करना है, एग्जामिनेशन में क्या करना है कि हम देखते ही चट कर गए। इसके लगाने की 3, 4, 5 विधियां हैं। एक तो है भाग विधि, जो आप कहीं न कहीं यहां वहां कोचिंग में क्लास में सीखते होगे, वही सिखाते हैं। सेकेंड इज गुणनखंड विधि, जिसमें आप उसका गुणनखंड करते हो, फैक्टर करते हो, उसका फ्रैक्चर करते हो ना, रख रख करके मिलान करते हो। ओके। थर्ड इज जो पुरानी है अपनी, वो वैदिक विधि है, वैदिक विधि से भी लगाते हैं। फोर्थ जो अपनी विधि है, जो अपनी विधि है, अपने क्लास की विधि है, मेथड है ना, ट्रिक मेथड। सबसे धुरंधर मेथड यही है, ट्रिक। इसको देखे नहीं तो नहीं लगेगी ब्रेक, गाड़ी अब चल जाएगी, जहां ट्रिक मारे खत्म। तो ध्यान में बेटा, भाग विधि हम इस पर चर्चा करेंगे, गुणनखंड विधि चर्चा करेंगे, वैदिक विधि एलसीएम में तो रामबाण है। क्या है? एलसीएम में वैदिक विधि ट्रिक विधि का मुकाबला करती है, एकदम तेज है, लेकिन एससीएफ के लिए निष्प्रयोज्य है। बहुत छोटी संख्या रहेगी तब तो आप घटा करके निकाल दोगे, नहीं तो उसके स्टेप कम से कम चले जाएंगे 10-12 तक। कितने तक चले जाएंगे? 10-12 तक। आपका पेपर एंड हो जाएगा, वैदिक विधि एंड नहीं होगी। तो हमें इस पर करना ही नहीं अभी। उसके बाद ट्रिक विधि ना, जो भी व्यूअर्स होंगे, जो चैनल को देख रहे होंगे, बच्चे को चाहिए जो नवोदय सैनिक स्कूल तैयारी कर रहा है, इसके पहले एलसीएम वाला टॉपिक है। एलसीएम के टॉपिक का आप अध्ययन कर लोगे, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर करोगे हमसे कमेंट सेक्शन में, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। भाग विधि, गुणनखंड विधि, वैदिक विधि, ट्रिक विधि। अगर ट्रिक बता देंगे तो और पढ़ने का मन कहेगा। पहले हम एक एक क्वेश्चन से रूबरू हो जाते हैं इसमें, भाग विधि और गुणनखंड विधि। भाग विधि है, लिखा हुआ है 4, 6, 12, 18, कुछ ले लो, सरल ही लो ना। देखो एक सीख जाओगे बेटा, चाहे जितना रहेगा, नियम सब पर काम करता है, नियम सब पर काम करता है। हमें रूल पता होना चाहिए, हमें रास्ता पता होना चाहिए किस पर चलना है। 4, 6, 12 अगर लगाना है भाग विधि से, ये बड़ी मशहूर विधि है ना, इसको आप खींच देते हो ऐसे। एक मिनट, हाँ, गुड गुड गुड, अब मेरा दिमाग में एलसीएम चला गया। हम क्या लगाएंगे? भाग विधि से 4 और 6 का भाग देंगे। क्या 4 और 6 का ही भाग देना है? मेरे दिमाग में एकदम एलसीएम चला गया था, अभी मैं एलसीएम शुरू कर देता। एचसीएफ हम कर रहे हैं, 4, 6, 12 है बेटा। इसमें यह होता है छोटी संख्या लेकर के किसी में भाग दे दो। अब एक बात का बच्चे के अंदर भय बना रहता है, जब आप सीखे रहते हो, आपके दिमाग में रहता है इसी से इसको भाग देना है। तुमने अगर 4 से इसको भाग दे दिया या इससे इसको भाग दे दिया, किसी 2 से किसी भाग दे दोगे। हाँ, छोटी संख्या से देना, बड़ी संख्या से भाग लगेगा नहीं ना, कोई अंतर नहीं आएगा, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होएगा। यहां मान लो 6 भागे क्या करते हैं? 4, 4 1 जा 4 या 4 1 4, 6 में से 4 गया 2, जो शेष बचा है
अगर यहाँ नहीं बचा होता, तो सर इसको यहाँ 0 हो जाता, फिर इस 4 से इस 12 को भाग दे देते। लेकिन अगर शेष बच गया, रिमाइंडर है इसका, तब क्या करेंगे? फिर इसको ऐसे भाग वाला साइन, जिसने काटा है, जो डिवाइजर है, जिसने भाग दिया है, उसी को हम यहाँ लिखेंगे। 2 2 जा, ओके, आ गया 2। कौन वाला 2 है? ये वाला। संयोग से दोनों जगह 2 लिखा है, लेकिन ये कंफर्म मान के चलो, जिसने काटा है, जिससे हमने भाग दिया है, जो डिवाइजर है, वही उसका महत्तम समापवर्तक है। 2 से ही आगे काटना है। 12 को किससे भाग दे देंगे? 2 6 जा 12। आंसर क्या होगा? 2 होएगा। जो आया भागफल वो नहीं, जो भाजक जिसने काटा है, यही तो सबको काटेगा, जिसने काटा है। योर आंसर इज 2। अब चाहे जैसी सवाल हो, आपको ऐसे भाग देते देते चले जाना है। हाँ? आते हैं आगे। आज की एचसीएफ क्लास पढ़ने के बाद आपके एचसीएफ के विभिन्न इबारती प्रश्न तो रुके रहेंगे, लेकिन एचसीएफ में आपको लाइफ टाइम कोई फंसा नहीं पाएगा, चुटकी मारोगे। आते हैं, क्या गुणनखंड विधि? कहाँ गुणनखंड? अच्छा, जो उसके पहले बोले थे, चलो 4 6 12 हो जाता, कितनी देर लगेगा? 4 6 12 क्या करोगे? 1 into 1 लिखो या ना लिखो, मैं आपको समझने के लिए बोल दे रहा हूं। 1 रहता है, टाइम वेस्ट मत करना। 1 into 2 into 2, 6 का 1 into 2 into 3, 12 का 1 into 2 into 3, 2 into 3। कोई बच्चा 3 पहले लिख लेता है, डजंट मैटर। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, इसका जो फैक्टर होना चाहिए, प्राइम फैक्टर शुड बी प्राइम फैक्टर, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर आपने भाज्य लिखा तो आपका उत्तर गलत होएगा, आपका उत्तर गलत ट्रैक पर जाएगा, आप मिला नहीं पाओगे। और एग्जामिनर बहुत होशियार होता है, जानता है 5th का बच्चा है, उसमें सजा के रखे रहता है। अच्छा, तुम 4 लिख दिए होगे, 4 गुणे 3 4 3 12 किए होगे, उसका भी उत्तर रहेगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। 2 कैसी संख्या है? कैसी अभाज्य है? 2 की कोई खासियत बताएगा? हम ये बताओ। सर सम सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ये सम भी है, सबसे छोटी। एक क्या है हम लिखे हुए हैं, अभी तो हम बता, एक मिनट, एक तो हम बताते जा रहे हैं कि बेटा अभाज्य लिखो, आपने कोई क्वेरी नहीं किया। सुनो, इसके पहले जो और टॉपर बच्चे थे, एक बच्चा खड़ा हुआ क्लास में, कहा सर आप 1 लिख रहे हो और बता रहे हो अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, तो एक क्या है? ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, तब आपने क्यों लिखा हुआ है? है ना मजेदार बात, दिक्कत वाली बात है ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि सब कैसे करो, अभाज्य गुणनखंड करो, और मैंने आपके सामने ही ऐसी संख्या लिखी है जो कि ना भाज्य है ना अभाज्य है। बेटा देखो, वो भाज्य है या अभाज्य नहीं है, एकदम कंफर्म है, भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है, लेकिन सबको भाजती है। वो क्या करती है? सबको काटती है, सबको डिवाइड करती है ना। तो यहां ये एक्सेप्शन है, क्या है? अपवाद है, जो नियम का पालन नहीं करता। क्योंकि अगर इसका सहारा नहीं लेंगे तो किसी भी अभाज्य संख्या का हम महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकाल, तो ये हमारा समझौता है, गणित वालों का समझौता है। क्लियर हुआ? अब यहां हम देखेंगे कॉमन 1, कॉमन 2, क्या है? अब कुछ कॉमन दिखा? 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ, बट यहाँ मैक्सिमम लेवल तक होना चाहिए। इसका लेवल क्या है? 1 2 3 गिनतियां हैं, 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं में ये पाया जाना चाहिए। नहीं पाया गया कोई मतलब नहीं, क्या हो गया? 2 गुणनखंड विधि हो गई, और क्या हो गई? भाग विधि हो गई। आपकी सबसे मशहूर और मजेदार आते हैं, जिसका इंतजार कर रहे हो, ट्रिक विधि। उसके पहले कुछ और चीज जान लो, हल्का फुल्का नियम, तो तुम्हें और मजा आ जाएगा।
अभाज्य संख्या, इनके बारे में नेचर जान लो कि महत्तम समापवर्तक और कैसे वर्क करते हैं, इनकी खासियत जानो। अगर अभाज्य संख्याएं हैं, क्या अभाज्य संख्याओं का मासा ऑलवेज 1, कैसा 1 होएगा। मासा कभी 0 नहीं होएगा। हमने बीच में दिया था ना, अभी जब प्रैक्टिस करा रहे थे हम 0 जानबूझ करके देते थे ना। मैं देखता था, मैं जानना चाहता था कि आप लोग करते क्या हो उसमें। मासा क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा कभी, ध्यान रखना बेटा। ऑप्शन में दिए रहता है, अगर दे दिया तो आप बोल देना पर्याप्त जानकारी या ज्ञात नहीं है, या हाँ जैसा भी रहे, या फला वाला विकल्प, या मान लो बी विकल्प पे दिया है, कभी कभी देता है बी और सी नहीं है। ध्यान कर लो, 0 लिखा है तो वाला तो नहीं है ना। एक मजेदार बात और, यदि संख्याओं का डिफरेंस, यहां से पंपापुर तक संख्या दी गई है, कहां तक, और संख्याओं में कोई अगर अंतर कभी 1 का दिखे, कितने का, कलम उठाना मत, उत्तर बराबर हो जाएगा 1। अगर अंतर कितने का दिखे, 1 का, डिफरेंस कितने का दिखे, 1 का, आंसर क्या हो जाएगा 1, चाहे जितना बड़ा लिखा हो। अगर संख्याओं का अंतर, कोई भी संख्या लिखी हो, कितनी बड़ी लिखी हो, किसी भी संख्या के बीच में, किसी भी संख्या के बीच में अगर उसका अंतर, किसी 2 संख्या, कोई भी 2 मिल जाए तुमको, अगर अंतर 1 है तो मासा क्या होएगा, मासा भी HCF 1 ही होएगा। अक्सर पेपर में आपके ये दिए रहेगा, वो दिए रहता है ऐसे बड़ी सी देगा, उसमें 79 घुसा रहेगा ना, उसमें 579 रहेगा, 589 रहेगा, 1000, वो एकदम डरावनी चीज रहेगी, डर जाओगे इसको छोड़ो यार, इतना लंबा करेंगे तब तक तो 5 प्रश्न छूट गया। उसी में छोटा सा अंतर रहता है, अगर आपको पता है देखते ही डन, और आप रैंक में बहुत ऊपर जाओगे, नीचे नहीं रह जाओगे। संख्याओं का अंतर अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, मासा। अभी इस पर ध्यान दिलाना, इस पर आपको हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे। आते हैं ट्रिक विधि। सबसे इंपॉर्टेंट, और यही आपके पेपर में जो है जादू करता है, मैजिक करता है, और पेपर आपका यूं होता है, आसमानी उड़ान लेता है ना। मान लो लिखा है 2, सिंपल पहले करते हैं, समझ लो, 2 4 6 8, बस हो गया। चलो ऐसे अगर लिखा, अरे हो गया, अभी जो मन कहेगा बोलोगे हम वो लिख देंगे, ठीक बेटा। 2 4 6 8 लिखा हुआ है, मासा लगाने के पहले या भाग विधि सजाने के पहले या ऐसे करने के पहले, खंड निकालने के पहले तुरंत दिमाग में बैठा लेना, देखना, किस पर नजर डालना, सबसे छोटी संख्या पर। किस पर, क्या उसका सब में भाग जा रहा है टेबल, अगर टेबल जा रहा है, जैसे देखो 2 का टेबल है, ये 4 6 8, ऐसे आ जाएगा 10 12 14 ना, 16 18 20 22 24, ऐसे मान लो 2 के मल्टीपल है। कुछ नहीं करना है, योर मासा इज 2, क्या हो गया, अगर इसका देख लो भाग लग रहा है तो मासा 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ कुछ बोलना है, क्या बता। सर जैसे मासा कभी, मतलब जो सबसे छोटी संख्या है उससे अधिक भी आ सकता है? नहीं, कभी नहीं आएगा। सर उससे कम आएगा। बैठो, बहुत अच्छी लड़की है। आगे देखो लिखा हुआ है 4 6 12 18 ना, ये क्वेश्चन है। 4 6 12 18 इससे अलग है, इसका पहाड़ा काट रहा है। एक चीज और ध्यान दो, मासा हमेशा छोटी संख्या, जो सबसे छोटी संख्या लिखी हो उससे बड़ा हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा हो ही नहीं सकता।
जैसे ये देखो, इसमें सबसे छोटी संख्या 2 थी, इससे बड़ा मासा हो ही नहीं सकता। खट से दिमाग में बैठा लो, 4, 6, 8 तो विकल्प में दिया होगा ही नहीं। इसमें सबसे छोटी कौन है? 4। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि उसकी परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। कैसी संख्या? जो दी गई सभी संख्याओं को, एक को नहीं कि तुमसे दोस्ती है, हमारी सहेली, हम तुमको काटेंगे, इनको नहीं काटेंगे, वो खुद को भी काटेगा ना, उसको भी काटना है। ये जितनी संख्या है वो सब की सब विभाजित होनी चाहिए। जरा देखो, अगर इनसे बड़ा कोई रहेगा तो ये क्या कटेंगी? इससे जो सबसे छोटी संख्या है, अगर इससे बड़ा मासा है तो क्या ये कटेगी? नियम क्या है? सब कटनी चाहिए। खट से दिमाग लगाओ, इसका मतलब सबसे छोटी संख्या ही होती है या उससे कम होती होगी। ज्यादा का सवाल नहीं है, बराबर हो सकती है। वही संख्या, अभी हमने बताया नहीं, वही संख्या हो सकती है या उससे कम हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा किसी परिस्थिति में नहीं हो सकती। यह बात उतनी ही सत्य है जितना कि पूरब में सूरज निकलता है। जैसे पूरब में सूरज निकलता है, जितनी दमदार बात है, रोज निकलता है, उतनी ही दमदार बात यह है। इस ट्रिक में उतनी दमदारी है, कोई लोचा नहीं है, जहां चाहोगे वहीं। अब आ जाओ इधर। 4 से ये अलग टाइप का है। 4, 6, 12, 18 लिखा है। हमने चेक किया ट्रिक से, क्या इसका सब में टेबल जा रहा है? नहीं जा रहा है। अब क्या करें? अब ये करो, इससे बड़ा हो नहीं सकता। किससे बड़ा? इससे बड़ा। इसका खंड करो, जो भी यहां लिखा हो उसका क्या करो? खंड करो। 2 × 2। अब देखो, पक्का उसका खंड ही है उत्तर। ये देखो, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18। योर मासा इज 2, योर CF इज 2। कुछ कलम उठाने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट टाइप और देखो। अब यहां लिखा हुआ बेटा, ध्यान से देखोगे ना, आपको बेटा छूना नहीं पड़ेगा, पेपर में स्पीड पकड़ा दोगे। लिखा है 3, 5, 7, 11, ऐसे कुछ लिखा हुआ। ये सब की सब क्या है? अभाज्य है। अभाज्य संख्या में, अरे आप पहले चेक करोगे 3 का टेबल किसी में लग ही नहीं रहा है। अब इसका खंड क्या करे? 3 अकेला है, 3 का खंड होता है। क्या होता है? एक तो सब में है, एक क्या है? इसका खंड करो, 1 × 3। 3 बाबा नहीं काट रहे थे, योर मासा इज 1। कुछ नहीं करना है, आपका मासा 1। इसको चाहे जिस विधि से लगाओगे उसमें भी पाओगे, गुणनखंड विधि से लगाओगे तब भी, भाग विधि से लगा के चेक करोगे तब भी क्या आएगा? 1। हमें टारगेट बना के रखना है, सबसे छोटी संख्या में मासा बैठा रहता है ना, सबसे छोटी संख्या में अगर उससे नहीं कटा, उसका जैसे ही खंड करोगे उसके अंदर से निकल करके आ, जो उसका खंड होगा वही उसका क्या है? उत्तर है। ठीक? मासा से डर लगी? झूठे डराता है यार। एक क्वेश्चन आप बोले थे अंतर वाला, क्या अंतर? हाँ, गुड गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। वीर बालिका हो तुम लोग, आते हैं। हाँ, वीर बालक हो, वीर बालक वीर बालिका है, बहादुर बच्चे हो, आते हैं बेटा। डिफरेंस वाला छूट गया, जरा देखो। बस नहीं नहीं कहें, रुको, रुके रहो। अरे इतना बड़ा देता नहीं, लेकिन ऐसे खतरनाक 9 8 7 दिखाएगा, तुमको डराएगा। 57 लिखा रहेगा, आवाज संख्या लिखी रहेगी, भाव भाव करके काटेगा, तुम उसको देख करके पीछे हटोगे ना। इसमें जान लो राज रहता है। इतनी बड़ी सवाल हमको भी लगाना पड़ेगा भाग विधि से और उससे बेटा गुणनखंड से, तो हम भी आपकी ही तरह लगाएंगे ना, कोई भी आपकी ही तरह लगाएगा, उसको लगेगा बहुत समय। इसकी राज वाली बात हमने आपको पहले बता दी है। अगर किसी भी संख्या में 1 का अंतर दिखे, इसको टटोलो,
इसको टटोलो, 79 है, जरा खोजो, अगर कहीं 78 मिले या 80 मिले तो कलम रोक लो, लिख दो एक। 85, 60, ओह मिल गया। 85 और 86 के बीच का अंतर क्या है? एक। कुछ नहीं करना है, योर मासा इज 1, योर HCF इज 1। दिन भर लगाओगे, लास्ट में पाओगे क्या आया? एक। आपको अक्सर ऐसे दिया रहेगा, जानते रहो। अभाज्य संख्या दी गई, बड़ी बड़ी बहुत सारी दी गई है। अभाज्य संख्या दी गई, क्या करो? मासा एक। बहुत सारा दिया गया है, उसमें नजर डालो। पहले ये नहीं पहलवान की तरह जुट गए, सींग लगा पेपर फाड़ दिए ना। पहले जुटना ना, हमको आता है CF, अब हम लगाएंगे, रंगेंगे ना। सुनो, कुछ बच्चे आर्ट बनाने के शौकीन हैं, अब पीछे रफ पेपर पर जो वहां बना हुआ मासा हमको बहुत बढ़िया से आता है, एकदम सुंदर सजा सजा के मासा बना रहे हैं। और घर पे आए, पापा बहुत बढ़िया किया, देख रहे हैं, मेरी उंगली दर्द करने लगी थी ना। बेटा सुनो, तो चाहे उसको जितना सजाए रहो, पता चला 10 प्रश्न छोड़ के आए हो, पापा खुश होंगे? कभी नहीं होंगे। तुम कुछ ना सजाओ, देखते ही मार के आए हो ना, पापा बहुत ग्लैड होंगे, बहुत खुश हो जाएंगे, वाह भी वाह, हमारा बच्चा कमाल करता है यार, देख के मारा है। समझ गए बेटा ना? पहले देख लो, इनको लगाना मत शुरू करो, इन्हीं नियमों पर रहते हैं। अगर अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, रूढ़ नंबर है, क्या होएगा? एक। कहीं से भी एक का अंतर है, क्या होएगा? एक। चाहे जितना बड़ा लिखा हो, कहीं मिल जाए तुमको, मान लो ये बीच में लिखा होता, यहीं लिखा होता 2, यहीं लिखा होता गलती 3, ये मान लो 86 ना रहा होता, ये 87 रहा होता ना, तुमको ये 2 मिल गया, तब भी आंसर है। कहीं भी यहां से यहां तक इनको खोजो, हाँ पंपा कहीं भी लिखा हो, अगर दो, हाँ तुम कह रहे, बिटिया कह रही है कि अगर 2-2 ऐसे मिल गया, अरे हमें एक ही मिल गया तभी कलम रोक दो, 2-2 मिल गया ताली बजाओ, अब कुछ करने नहीं है। अगर एक ही मिल गया तभी रोक दो, 2 मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, फिर नजर ही मत डालो उसको, एक खोजो, चारों ऑप्शन में एक कहां है। क्लियर? मासा देखते, अब उसमें क्या बचा? हाँ, अब आता है स्क्वायर देता है, क्या देता है? वर्ग आपको बना बना करके दे देगा। कल वर्ग बनाया था और पेरेंट एक आ गए थे हमारे, उसमें नमस्ते करने मेरा दिमाग चला गया, इट्स नॉट HCF, हमें लगा कि हम लगा रहे हैं LCF, और हमने वहां मल्टीप्लाई लगा दिया। जैसे लिखा हुआ है, कुछ नहीं, वेरी इजी वेरी फनी, डरने की बात नहीं है। लिखा हुआ 2 की घात 2 की घात 4 ना, 2 की घात 5, 2 की घात 8, 2 की घात 16। सुनो, घात की इंग्लिश क्या होती है? पावर। अभी आप वहां पहुंचे नहीं हो, क्या कहते हैं? पावर। 2 to the power 4, 2 to the power 5 ना। अकेला लगा इसको स्क्वायर भी कहते हैं, 3 लगा है क्यूब कहते हैं, वो आओगे पढ़ लोगे। ऐसे दे रहा है, देखोगे आपके अंसाल में दिया गया होगा, दिया है ना घाते वाला। यस सर, दिया। अगर HCF लगा रहे हो, ट्रिक भूलो मत, कहां बैठा रहता है HCF? सबसे छोटे वाले में। घात चेक करो, सबसे छोटी कौन सी है? पावर। 16 इस पर 16 है, इस पर 8, 5, 4, 2, इसी के अंदर बैठा है। योर आंसर इज 2 का पावर 2। कुछ नहीं करना है, नहीं तो दिन भर इसका 16 बार गुणा करके लगाओगे, जितना रफ पेपर एक पेज में मिला रहता है सब खत्म हो जाएगा, फट से योर आंसर। LCM में इसका उल्टा होता है। LCM में क्या होता है? जो सबसे बड़ी पावर है उसी को टिक कर दोगे, LCM में सबसे बड़ी पावर को कर देंगे। अब एक चीज आई थी, अगर पावर डिफरेंस है, अगर डिफरेंट टाइप की दिया है तब क्या करेंगे? थोड़ा उलझन वाली बात उसमें है, लेकिन अपनी ट्रिक पूरा काम करेगी। छोटा सा उदाहरण बताते हैं आपको, वीडियो लंबा हो रहा होगा ना, कोई बात नहीं, जो भी देखे बेटा ना, जैसे आप बच्चे देख रहे हो, एकदम कंप्लीट उसके दिमाग में बैठना चाहिए। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको हेजिटेशन है, या जो भी बच्चा देख रहा है, या अपनी क्लास लाइव चल रही है, कोई मतलब नहीं रह जाता।
HCF का डर नहीं होना चाहिए। अरे 10 मिनट है, 5 मिनट कोई और देख लेगा। नहीं दे, जिसको नहीं पढ़ना है वो 5 मिनट भी नहीं देखता है ना। जिस बच्चे को नीड होगी मैं उसके अकॉर्डिंग बनाता हूँ, दिक्कत ना आए। चलो 2 की घात 2 लिखा हुआ है, 2 की घात यहाँ लिखा हुआ है 3 की घात 4 लिखा हुआ है, कुछ भी ले लेते हैं। 2 की घात 4 लिखी हुई है, 3 की घात 6 लिखी हुई है, ऐसे है। अब तो यार बदला सा बदला लग रहा है ना। सर आप कह रहे थे एक ही गिनती के ऊपर पावर लगा हो तो छोटा वाला खोज लो, इसमें तो पावर सब गिनती पर अलग अलग लगा हुआ है, सभी अंकों पर अलग अलग लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, आपकी ट्रिक पहलवान है, आपकी ट्रिक नहीं ट्रक है, चाहे जहां ले जाओगे खींच ले जाएगी। हमने क्या बताया था, एक संख्या खोजो, 2 देखो कहां है, यहां है, यहां है, उसमें छोटा वाला पकड़ लो। कौन? छोटा वाला 2 की पावर 2। अभी उत्तर नहीं आया है क्योंकि ये अलग टाइप का भी है। इन दोनों में पावर किसका ज्यादा है? ज्यादा है, कम खोजना है। कम वाला हमें ही खोजना, उसी में बैठा रहता है। सब अलग में है। हाँ क्या, कौन बोला क्या बेटा? इसके बगल में ही है। हाँ ठीक है, वही डाउट रहे, कैमरा देख धमको मत बोलो। ये आपके लिए है क्लास, बच्चों के लिए। ये कोई एक्टिंग का मंच नहीं है कि सर का स्टेप गड़बड़ हो गया, डांग बहुत धुआंधार कर रहे थे, पैर इधर मार दिए, पिक्चर चलेगी नहीं ना। अरे हमारे बच्चों के लिए है ये हो गया 3 की घात 4, 3 की घात 6 में अरे क्या आएगा? छोटा वाला आएगा। सभी बच्चों को पता है। अब इनमें खोजना है, किसमें खोजना है? इनमें खोजना है। दिमाग लगाओ खट से, क्या होएगा? ये 2 की घात 2 बार है, ये 3 की घात 4 बार है। थोड़ा बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, कहीं कहीं। दोनों अभाज्य संख्या है, क्या है? 2 को 2 बार लिखोगे, 3 को 4 बार लिखोगे, किसी से मिलेगा? पहले देख लो, अभाज्य संख्या के ऊपर पावर लगा है तो योर आंसर विल बी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कैसे, 2 की घात 2 है, इसको खोज रहे थे, मालूम बहुत सारा 2 लिखा हुआ, हजारों 2 लिखा है। ये 2 का पावर 2 मीन्स 2 इंटू 3 का पावर 4 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये देखो अभाज्य संख्याएं हैं, किसी का जोड़ा बना? कोई कॉमन हुआ इसमें? यही देख लो, इनका मुकुट देख के मत डरो, बहुत बड़ा भाला बांधे टाल रहे हैं, ओ माय गॉड, वो डरा रहे हैं, डरा कुछ नहीं रहे हैं। देखिए नहीं मैच कर रहे हैं, यहीं से जान लो, ये हो गया आंसर 1। ठीक, और कुछ रहे तो यहाँ इतनी दूर कर लिया करो बेटा ये। लेकिन खतरनाक क्वेश्चन है, ये SSC बैंकिंग और सिविल परीक्षाओं में आता है। नवोदय में दिया है, नवोदय में दिया है, लेकिन बहुत इजी रहता है, वो देखते ही पकड़ लोगे। लेकिन आपको इतनी जानकारी है कि चाहे जिस स्तर तक, इस स्तर तक जाएगा ना, आप वहां तक पहुंच जाओगे। अब जरा देखिए, LCM का हो गया, ये हो गया। अभी LCM और HCF की डिफरेंट टाइप की आपसे सवाल पूछता है बेटा। अभी हमने उसको जाना है, उसका घर मकान पता किया है ना। जो नेक्स्ट सेशन होएगा तो उसमें हम उसकी विभिन्न टाइप के सवालें लगाएंगे, कैसे घुमाता है वो ना, नेक्स्ट सेशन में तब तक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।